नमस्कार। तो पिछले हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट में जो हुआ वो वाकई देखने लायक था। मार्केट ने लगातार 5 दिनों तक जबरदस्त तेजी दिखाई। तो चलिए आज इसी शानदार वापसी के पीछे की कहानी को समझते हैं। जी हाँ, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यही है, पूरे 5 दिन बाजार लगातार ऊपर चढ़ता गया। निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स, दोनों में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। और ये उन सब इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी राहत की बात थी जो बाजार की सुस्ती से परेशान थे। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? ये जो तेजी आई, क्या ये बस एक हवा का झोंका था या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी थी? आइए एक एक करके इन वजहों की तह तक चलते हैं। तो इस हफ्ते की सबसे बड़ी कहानी यही है, मार्केट की शानदार रिकवरी। कई दिनों से बाजार थोड़ा ठंडा पड़ा था, लेकिन इस हफ्ते उसमें जो रफ्तार पकड़ी, उससे इन्वेस्टर्स के चेहरे पर रौनक लौट आई। देखिए, बाजार का सारा खेल भरोसे पर ही तो चलता है, और इस तेजी की जड़ में था इन्वेस्टर्स का यही बढ़ता हुआ भरोसा। जब मार्केट में कॉन्फिडेंस लौटता है तो पैसा भी लौटता है, और ठीक यही हुआ। इसी भरोसे ने लगातार 5 दिनों तक खरीदारी का एक मजबूत माहौल बनाए रखा। अच्छा, तो ये भरोसा आया कहां से? इसे ऐसे समझिए कि मार्केट के इस गाड़ी को दो बड़े इंजनों ने मिलकर खींचा। एक इंजन देश के अंदर का था और दूसरा दुनिया के बाजारों से पावर ले रहा था। तो वो दो इंजन कौन से थे? पहला था घरेलू यानी डोमेस्टिक फैक्टर। बिहार चुनाव के जो शुरुआती ट्रेंड्स आ रहे थे, उनसे एक स्थिर सरकार की उम्मीद बन रही थी, और ये बात घरेलू इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आई। और दूसरा इंजन था ग्लोबल। अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होने की जो उम्मीद जगी, उसने दुनिया भर के मार्केट्स में एक नई जान फूंक दी। अब होता क्या है कि जब अमेरिकी बाजार में पॉजिटिव माहौल बनता है, तो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का रिस्क लेने का मूड बन जाता है। वो भारत जैसे उभरते हुए बाजारों में पैसा लगाने से हिचकाते नहीं हैं। और ठीक यही हुआ। ग्लोबल मार्केट की तेजी ने विदेशी निवेश के दरवाजे खोल दिए। लेकिन देखिए, बाजार सिर्फ बाहरी खबरों से नहीं चलता। कंपनियों की अपनी परफॉर्मेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए अब जरा एक नजर डालते हैं कि हमारी भारतीय कंपनियों का तिमाही रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा। और कुछ कंपनियों ने तो भाई कमाल ही कर दिया। नायका को देखिए, उसका मुनाफा 3 गुना हो गया। वहीं दवा बनाने वाली कंपनी लुपिन का नेट प्रॉफिट 73% तक उछल गया। ऐसे शानदार नतीजों ने बाजार की तेजी को और मजबूती दी। हालांकि जैसा कि हमेशा होता है, कहानी पूरी तरह से एक तरफा नहीं थी। एक तरफ जहां नायका, लुपिन, केआरबीएल और मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियों ने जबरदस्त नतीजे दिए, वहीं पावर ग्रिड कॉर्प जैसी कुछ कंपनियां थोड़ा पीछे रह गई। इससे यह पता चलता है कि तेजी के माहौल में भी हर कोई एक ही रेस में नहीं दौड़ रहा था। तो इस मिले जुले माहौल में इन्वेस्टर्स क्या कर रहे थे? क्या वो बस आंख बंद करके पैसा लगा रहे थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही सोच समझकर अपनी एक नई रणनीति पर काम कर रहे थे। एक स्ट्रैटेजी जो साफ साफ दिखाई दी, वो थी बाय ऑन डिप्स की। मतलब जब भी किसी अच्छी मजबूत कंपनी का शेयर थोड़ा सा भी नीचे गिरता, तो निवेशक उसे तुरंत खरीद लेते। ये चीज खास तौर पर बैंकिंग सेक्टर में खूब देखने को मिली। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स गिरावट से डर नहीं रहे थे, बल्कि उसे एक मौके की तरह देख रहे थे। और दूसरी बड़ी ही दिलचस्प रणनीति थी सेक्टर रोटेशन की। इसका सीधा सा मतलब है कि निवेशक अपना पैसा एक सेक्टर से निकालकर दूसरे सेक्टर में लगा रहे थे। मान लीजिए उन्हें लगा कि अब टेक्नोलॉजी से ज्यादा मौके बैंकिंग में है, तो उन्होंने अपना पैसा वहां शिफ्ट कर दिया। और ये बात बहुत शानदार है। इससे पता चलता है कि निवेशक अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो पूरे बाजार के एक साथ ऊपर जाने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि वो चुन चुनकर उन सेक्टर्स और स्टॉक्स पर पैसा लगा रहे हैं जिनमें उन्हें असली दम दिख रहा है। ये एक मैच्योर मार्केट की निशानी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? ये जो तेजी की ट्रेन चली है, क्या ये ऐसे ही दौड़ती रहेगी या आगे कुछ स्पीड ब्रेकर्स भी हैं? ज्यादातर एनालिस्ट्स का यही मानना है कि अगर देश में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, मतलब चुनाव के नतीजे अगर उम्मीद के मुताबिक आते हैं, तो बाजार का ये पॉजिटिव मूड बना रह सकता है। सीधी सी बात है, बाजार को हमेशा एक स्थिर सरकार पसंद आती है। लेकिन हमें जोखिम को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है चुनाव के फाइनल नतीजे कुछ और ही कहानी कहें, या अमेरिका अपनी पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव कर दे, या फिर विदेशी बॉन्ड मार्केट में कोई हलचल हो जाए। इन सब का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ सकता है। तो उम्मीद तो है, पर थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही है
क्या यह 5 दिनों की तेजी एक लंबी और मजबूत दौड़ की बस एक शुरुआत है, या फिर आने वाले जोखिम इस रफ्तार पर ब्रेक लगा देंगे? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, इंडियन मार्केट हमेशा की तरह रोमांच से भरा रहेगा।